हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। यहाँ इन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकाली है, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। स्टूडेंट, आप जानते होंगे बैंकिंग सेक्टर में अभी प्रेजेंटली काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट निकल रही हैं जो कि टेक्निकल फील्ड्स के लिए हो जाती हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और काफ़ी सारे यहाँ वेरियस फील्ड्स में वैकेंसीज ये लोग निकालते हैं। तो यहाँ इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 30 अप्रैल 2025 यानी आज ही से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट्स वो आपकी 20 मई 2025 रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इसके फॉर्म को फिल ज़रूर कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये एक लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक है विथ सेंट्रल ऑफिस इसका मुंबई में है, हैविंग पैन इंडिया और एज वेल एज ओवरसीज प्रेजेंस भी इसकी है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके पोस्ट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की स्केल ग्रेड JMGS फर्स्ट रहने वाला है। बेसिक पे स्केल आपका जो रहेगा वो आपको मैंने बताया 85,920 पर मंथ, प्लस इसके साथ आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें 250 वैकेंसीज हो जाती हैं असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की। दूसरा अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर IT की JMGS फर्स्ट, इसका भी स्केल रहेगा, सेम सैलरी रहेगी, वैकेंसी जिसमें 250 रहेंगी, यानी टोटल दोनों को मिला के क्रेडिट और IT को मिला के टोटल आपकी 500 वैकेंसीज हो जाती हैं स्टूडेंट इसमें। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके साथ ही आपको स्पेशल अलाउंस, डियरेंस अलाउंस और अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यहाँ पे वैकेंसीज को SC ST OBC EWS में, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ पेमेंट है 30 अप्रैल है और लास्ट डेट इसकी 20 अप्रैल से पहले आप इसके फॉर्म को फिल जरूर कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही आपका मेंशन कर रखा है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपकी सारी मेंशन कर रखी हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें यहाँ पे एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट JMGS फर्स्ट के लिए मिनिमम एज आपकी 22 और मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑफ इंडिया। एंड इसके साथ ही और यहाँ पे और लगा के भी लिखा हुआ है, इसके साथ ही CA CMA CS में आपका यहाँ पे होना चाहिए। फुल टाइम रेगुलर MBA यहाँ पर अगर आप हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और इसके साथ ही डिज़ायरेबल है अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस है PSB BFSI में, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो पोस्ट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो डिज़ायरेबल है, इट्स नॉट मैंडेटरी। और अगर हम यहाँ पे बात करें असिस्टेंट मैनेजर IT JMGS फर्स्ट की, तो फुल टाइम आपके पास अगर BE BTech है या MCA कर रखा है आपने, MSc IT से कर रखा है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech डिग्री है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपने AI में कर रखा है बैचलर्स या साइबर सिक्योरिटी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ सर्टिफिकेट्स इन्होंने दे रखे हैं जो कि डिज़ायरेबल हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। और आपके पास इसके साथ साथ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है, इट्स मैंडेटरी इन IT डोमेन में। इसके साथ ही IT डोमेन में आपका क्लाउड ऑपरेशन हो गया, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्किंग, डेटा इंजीनियरिंग, किसी में भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। जैसे अगर हम बात करें कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी, तो आपका 1/4/2025 से यहाँ पे उसको काउंट किया जाएगा। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट भी दे रखा है, जैसे SC और ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC NCL को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है, PWD कैटेगरी को भी यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है, एक्स सर्विस मैन 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है। तो यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी दे रखा है आपके अपर एज लिमिट में। इसके साथ ही रिजर्वेशन गाइडलाइंस भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो EWS हो, SC ST हो, तो उनके पास कब से कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी डिटेल गाइडलाइंस में मेंशन है। इस नोटिफिकेशन की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 ईयर्स का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग द बैंक। और आपका सिलेक्शन
प्रोसेस अगर हम इसमें देखें तो आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा अगर कंडक्टेड हुआ, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेंट्स की, पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। तो ये आपके स्टेजेस रहने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है स्टूडेंट, उसकी अगर हम बात करें तो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो होगा पार्ट 1 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, जो कि 20-25 मार्क्स का होगा। मार्क्स भी और क्वेश्चंस भी 25 रहेंगे। ड्यूरेशन इसकी 75 मिनट्स रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज देखी जाएगी, रेलिवेंट टू दी पोस्ट। तो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपकी बात करें तो 150 रहेगा। इसकी ड्यूरेशन भी 75 मिनट्स रहने वाली है। तो अगर हम टोटल बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 2 to 5 मार्क्स रहेगा, ड्यूरेशन आपकी 150 मिनट्स इसमें रहने वाली है। तो टोटल स्ट्रक्चर आपका रिटन टेस्ट का ये रहेगा। अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ आपका बायलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसमें अवेलेबल रहेगा। ये भी चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, www.unionbankofindia.com.in। यहाँ पर जाके आप विजिट करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, एडमिट कार्ड, जब आप एग्जाम देने जाएं तो वहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद आपका जीडी होगा, पर्सनल इंटरव्यू मेंशन है, फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं है तो ओनली पीआई इज कंडक्टेड। तो यहाँ पे सारी यहाँ पे चीज़ें मेंशन इन्होंने कर रखी हैं। इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर है तो इसको ज़रूर रीड करके जाइएगा। एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन कर रखे हैं, तो इन सेंटर में आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका कहीं भी सेंटर आ सकता है। तो स्टूडेंट ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट स्टूडेंट प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। और अप्लाई कैसे करना है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो SC ST PWD कैंडिडेट्स की 177 है इंक्लूसिव ऑफ GST, और अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो 1180 यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है टेक्निकल फील्ड्स स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।